Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that in the given diagram of leg of cockroach, the parts has been indicated by alphabets जो कि है A, B, C, D and E, जो हमें यहाँ पे करेक्टली क्या करने हैं, मैच करने हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शंस में इंडिकेट किया है. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे जो फर्स्ट मतलब ए शोन पार्ट किए, तो ओवरऑल ये क्या शो किया है, ये ओवरऑल शो किया है लेग ऑफ अ कॉकरोच. तो यहाँ पे ओवरऑल एक कॉकरोच का लेग पार्ट शो किया है. तो कॉकरोच का जो लेग पार्ट होता है, इट इज आर्टिकुलेटेड विद द thoracic segment. So here we will write it is articulated with thoracic segment. ये एक thoracic segment से क्या होता है, articulate होता है. So here we will make change. Here it should be thoracic segment. Okay. So this is about the leg part. ये तो हम leg part के बारे में अभी फर्स्ट डिस्कस करना स्टार्ट किया है. तो यहाँ पे एक फ्लैटेंड बेसल पार्ट होता है विच इज नोन एज कॉक्सा. तो यहाँ पे जो ए पार्ट शोन किया है ना, दिस इज द कॉक्सा पार्ट. ये होता है कॉक्सा रीजन. और ये जो कॉक्सा रीजन होता है कैसा होता है, एक फ्लैटेंड पार्ट होता है, बेसल पार्ट है जिससे लेग की स्टार्टिंग होती है. उसके बाद ये फॉलोड बाय अ स्मॉलर ट्रायंगुलर रीजन. तो ये जो स्मॉलर ट्रायंगुलर रीजन होता है यहाँ पे, दिस इज द रीजन जिसे कहा जाता है ट्रॉन्कैटर. सो हियर वी विल राइट द बी रीजन जो गिवन है, दैट इज द ट्रॉन्कैटर रीजन, जो कि एक स्मॉल ट्रायंगुलर जो एंडिंग शेप टाइप है, जो कि ए यानी कि कॉक्सा का ही एक्सटेंशन है. उसके बाद लेटर क्या होगा, यही ट्रॉन्कैटर आगे फर्दर जाके एक सी पार्ट जो यहाँ पे फॉर्म करने वाला है, विच इज अ स्पाइनी फ्यूमरल स्ट्रक्चर. तो ये क्या है, एक स्पाइनी फ्यूमर है. स्पाइनी फ्यूमर. अब स्पाइनी क्यों कहा है, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं स्मॉल स्मॉल स्पाइन्स जो है वो शोन किए हैं. सो दैट्स वाई इसे हम स्पाइनी फ्यूमरल स्ट्रक्चर कहेंगे. उसके बाद आता है डी स्ट्रक्चर, जो एक बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है. सबसे लॉन्ग स्ट्रक्चर है ये, जिसे कहा जाता है टीबिया. और ये टीबिया भी कैसा होता है, दिस इज ऑल्सो अ स्पाइनी टीबिया, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं टीबिया पे भी बहुत सारे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं. स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सबसे लॉन्गेस्ट सेगमेंट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेगमेंट है. उसके बाद अब स्ट्रक्चर होगा ई. तो ये जो ई स्ट्रक्चर होता है जो कि फाइनली शोन किया है, दैट इज द टारस स्ट्रक्चर. सो इट इज द टारस स्ट्रक्चर. और ये किससे बना होता है, 5 मूवेबल पोडोमर से. सो दिस इज मेड अप ऑफ 5 मूवेबल पोडोमर्स. तो 5 मूवेबल पोडोमर से रीजन बनता है. सो इस तरीके से इसमें भी क्या होता है, फाइन फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो यहाँ पे A, B, C, D एंड E जो सारे स्ट्रक्चर्स है वो हमने क्या क्या है फाइंड आउट यहाँ पे कर लिए है. तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, दैट शुड बी ऑप्शन डी आना चाहिए. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.